Universal prayer. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आज की वार्ता आनंद लॉज की सदस्या डॉक्टर ज्योत्सना जी प्रस्तुत करेंगी। ज्योत्सना जी आनंद लॉज की जॉइंट सेक्रेटरी रह चुकी हैं। वर्तमान में वह आनंद म्यूजियम एवं आर्काइव की डायरेक्टर हैं। आपकी वार्ता का विषय है मुखौटा। मुखौटा यानी व्यक्तित्व पर पड़ा आवरण। विषय विशिष्ट है, उनका चिंतन मौलिक है और प्रस्तुति प्रभावशाली है। तो प्रस्तुत है उनकी वार्ता मुखौटा। मैं ज्योत्सना श्रीवास्तव, सदस्य थियोसॉफिकल सोसाइटी आनंद लॉज, एक छोटी सी वार्ता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मुखौटा। अपने जीवन में विद्वत जनों के सानिध्य में रोजमर्रा के पढ़ने, लिखने, सुनने के क्रम में हम लोग बहुत सी बातें सुनते हैं और समझते हैं। हम में से कुछ लोग याद रखने के लिए या पुनः पढ़ने के लिए कुछ विशिष्ट सूक्तियों को कहीं लिख भी लेते हैं और यदा कदा खाली समय में उन्हें पढ़ना रुचिकर लगता है। इसी तरह किसी अज्ञात लेखक की कुछ बातें आजकल प्रायः मुझे याद आती हैं। विचार आया कि इन्हें साझा करना चाहिए। सुषमा श्रीवास्तव के सस्नेह आग्रह पर मैंने यह विषय चुना जो मेरे मन के बहुत निकट है। यूनिवर्सल प्रेयर थियोसॉफिकल सोसाइटी की, इसमें कहा है, मे ऑल हु फील देमसेल्व्स एज वन विद दी नो दे आर ऑल्सो वन विद एवरी अदर। विषय है मुखौटा, जिसे अपनी सुविधानुसार हम सब बहुधा या प्रायः पहने रहते हैं। मेरी गुजारिश है कि कृपया मेरे मुखौटे से भ्रम में न पड़े, क्योंकि मैं हजारों मुखौटे पहनता रहता हूँ। दरअसल मैं मुखौटा उतारने से डरता हूँ, क्योंकि वास्तव में मैं इनमें से कोई भी नहीं हूँ। मेरा स्व, मेरा सच एकदम भिन्न है। मिथ्याभिमान मेरा स्वभाव बन गया है। ऊपर से मैं यही जताना चाहता हूँ कि मैं एकदम आत्मविश्वासी हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मैं विश्वस्त हूँ, आज की भाषा में कूल हूँ। मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं, आत्मनिर्भर हूँ। पर आप धोखे में ना आए, मेरा यह स्मूथ सरफेस ही मेरा मुखौटा है। इस कवर के नीचे मेरा वास्तविक असली रूप है, जो किंकर्तव्य विमूढ़, डरा हुआ और एकाकी है। लेकिन इसे मैं दुनिया के सामने उजागर नहीं होने देना चाहता। इस विचार मात्र से ही मैं घबरा जाता हूँ कि यह प्रयास पूर्वक छिपाई गई मेरी कमजोरियां यदि सब जान गए तो क्या होगा। ये डर मुझे बाध्य करता है कि मैं मुखौटे को पल भर भी न उतरने दूं और सबकी नजर में उदासीन, परिष्कृत, सुविज्ञ होने का दिखावा करता रहूं। ये मुखौटा उस ढाल की तरह होता है जिसे जीवन पथ का कोई योद्धा अपनी पैनी दृष्टि से घायल न कर दे। हम उस दृष्टि से बचना चाहते हैं जो दो टूक हमें यह एहसास न करा दे कि तुम चोट खाने के डर से जीवन की आपाधापी को, ऊंच नीच को स्वीकार करने में अक्षम हो, असमर्थ हो। तुम एक कमजोर, भयभीत व्यक्ति हो। और हमारा जीवन इस रियलाइजेशन में बीत जाता है कि हम वास्तव में हैं कौन। मुखौटा देखकर लोग जो आदर, स्नेह और स्वीकृति हमें देते हैं, वही हमारा आश्वासन होता है और हमें इस भ्रामक स्थिति में रहने देता है कि मैं स्नेह का पात्र हूँ।
सुयोग्य, स्वीकार्य हूं। यह भ्रामक मनस्थिति हमारे आत्मसम्मान के लिए बहुत आवश्यक होती है। परंतु मैं यह सब क्यों कह रहा हूं? मुझे भय लग रहा है कि अगर कहीं मेरे भीतर का सच तुमने देख लिया तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगे, मुझे स्वीकार नहीं करोगे, मेरे ऊपर हंसोगे, मुझे निम्न कोटि का समझोगे और मैं घोर निराशाजनक जीवन में और डूब जाऊंगा। बस यही कारण है कि मैं सेल्फ एश्योरेंस का मास्क या मुखौटा पहने रहता हूँ, जबकि मेरे अंदर एक सहमा, कांपता बच्चा छिपा है जो आश्वस्ति मांग रहा है। वो जैसा भी है, अपने माहौल, उसमें रहने वालों से स्वीकार किए जाने का आश्वासन मांगता है। सतही तौर पर मैं बोलता रहता हूँ, वास्तव में निरर्थक प्रलाप ही होता है और जो अनकहा रह जाता है उसको कोई सुन भी नहीं पाता। मन के किसी कोने में यह प्रगाढ़ आकांक्षा पलती रहती है कि कोई मेरी वो बातें सुने जो लज्जा, भय, संकोच के कारण मन के अंधेरे कोनों में दबी रह गई हैं। स्पष्ट बोलने का तो साहस ही नहीं जुटा पाता मैं। मुखौटे के पीछे रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। यह आडंबर मुझे विचलित भी करता है। मेरी प्रगाढ़ इच्छा होती है कि मेरी ओर स्नेह सिक्त दो हाथ बढ़े जो मेरी सहायता करें, इस छद्म जीवन को जीने की बाध्यता से मुझे मुक्त करें। मैं अकृत्रिम सहज जीवन चाहता हूँ, न कि मुखौटे के पीछे का दोहरा द्विविध जीवन। तुम ही इस प्रवंचना से मुझे मुक्त कर सकते हो। हर बार जब तुम स्नेह से, सौम्यता से प्रोत्साहित करते हो, उदार और हमदर्द होते हो, सहानुभूति व संवेदनशीलता से मुझसे व्यवहार करते हो और मुझे साहस देते हो, मुखौटे को दूर फेंक देने का मन होता है। मेरे अंदर नई आशा का संचार होता है और मैं इन दीवारों को गिरा देना चाहता हूँ। मैं जताना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हो और तुम ही मेरे भीतर के व्यक्तित्व को जीवंत बना सकते हो। तुम ही मुझे मेरी अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटी से छुटकारा दिला सकते हो। मैं जानता हूँ यह आसान नहीं है। तुम जितना पास आओगे मैं उतना ही दूर भागूंगा। वर्षों से जाने अनजाने गढ़ी गई यह किले रूपी दीवार तुम्हारी सहायता से मैं ढहाना जरूर चाहता हूँ, पर किले के पीछे जो भ्रामक सुरक्षा भावना मैंने पाल रखी है, मुझे तुमसे प्रतिवाद करने को बाध्य करेगी। लेकिन मुझे पता है कि स्नेह और मैं जैसा हूँ उसे उसी रूप में अंगीकार करने की स्वीकृति ही मुझे इस दुविधापूर्ण जीवन से मुक्त कर सकती है। प्लीज मेरे मास्क का ध्वंस कर दो, परंतु बड़ी सौम्यता से। मेरे अंदर का डरा हुआ बच्चा बहुत संवेदनशील है। मैं कौन हूँ ये आप सब जानते हैं। मैं हर वह स्त्री और पुरुष हूँ जो आपसे प्रतिदिन मिलते हैं या आप स्वयं भी हो सकते हैं। स्नेह और सहृदयता से जीवन में स्वयं अपना मुखौटा हटाने का साहस कर सकें या किसी और का, तो वह निश्चित ही एक अविस्मरणीय क्षण होगा। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की वक्ता डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव ने आज बहुत ही सुंदर अपनी वार्ता प्रस्तुत की है, मुखौटा। इस वार्ता के लिए हम डॉक्टर ज्योत्सना जी को आनंद लॉज की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय